सुरेश रेड्डी, श्री के.आर. सुरेश रेड्डी, 8 मिनट्स। सर धन्यवाद सर। मैं बीआरएस पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ में ठहरा हूं सर। चेयरमैन साहब, we heard the honorable minister when he gave the gist of the bill, और मुझे जहां तक समझ में आई उनके जिस्ट में, हम समझते हैं कि जितना भी मिनिस्टर साहब ने सभा में बताया, 75% of the content can be done through an administrative process. We don't really need a bill. मिनिस्टर साहब आजकल इतना तकलीफ उठाए कि शायद आप इसमें से आधा तकलीफ आप देश में 4 अलग अलग प्रांतों में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, आप उधर के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, उधर के जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनको बुला के आप उनसे शायद एक छोटा सा मीटिंग करके बताना चाहिए था कि भाई वक्फ में ये चेंजेस की जरूरत है, आपको कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है या नहीं तो फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम देने को तैयार है, एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको इतने लाखों जमीन है मगर फायदा सिर्फ 100 करोड़ आ रही है, हमारे पास व्यापारी का एक्सपर्टाइज है, हम आपको दिला सकते हैं, तो उससे आपके ऊपर भरोसा आ सकता है सब। तो आपका बिल का कंटेंट ठीक लग रहा है मगर इंटेंट में जो है सो फर्क है। आज लोगों में यही चर्चा हो रही है सर। लाइक आई सेड, पहले से यही हो रहा है कि एक अच्छा फसाड क्रिएट किया गया कि भाई ये प्रोग्रेसिव बिल है, मगर हम समझते हैं कि ये फसाड के पीछे प्रोग्रेसिव नहीं मगर पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। सो दिस इज नॉट व्हाट अ सेक्युलर इंडिया विड लुक एट सर। सर मैं कहना चाहता हूं, एक 20-25 साल पहले कॉम्पोजिट आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जी ने उनके डिपार्टमेंट्स के सर्वे कराए कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट में करप्शन ज्यादा है। तो स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन ये है कि 2 बड़े डिपार्टमेंट्स है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स में मैक्सिमम करप्शन हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए वहां, समझाए गए, और वहां कोई कलेक्टर हेड नहीं करता है वहां एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, उनसे बड़े अधिकारी रहते हैं सर, उनसे बड़ा ऑफिसर रहता है, कमिश्नर रहता है एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट का, फिर भी वहां पे करप्शन हो रहा है। और करप्शन क्या सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में है? करप्शन तो हर इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, मगर आप एक फसाड क्रिएट किए। आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी आ रही है कि भाई यूसीसी में क्या हो रहा है। यूसीसी का मतलब ये है कि भाई एक कौम वाले इतने बीवियां रख सकते, इतने बच्चे पैदा कर सकते, ये सब बोल रहे हैं। तो जब इंक्वायरी किया गया और डिपार्टमेंटली से जब इंफॉर्मेशन आ रहा है तो बोल रहे पीपल आर रिफॉर्मिंग, इवन द माइनॉरिटीज आर रिफॉर्मिंग, वो लोग में भी बदली आ रही है। अब गोवा में हिंदू 2-3 शादी कर सकते हैं अगर मेल बच्चा ना हुआ या नहीं तो बच्चे नहीं हुए, मगर वहां पे इस लॉ का कोई यूज नहीं किया हिंदू, बिकॉज इवन दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। सो वी हैव टू लुक इन दैट डायरेक्शन। और सबसे बड़ी डर की बात यह है सर कि भाई मैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना में, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रही थी डिप्टी चेयरमैन साहब, उस वक्त भी यही बताया गया कि अगर तेलंगाना बनेगा तो ये जिलों में मुसलमान ज्यादा रहेंगे, ये जिला बनेगा तो हिंदू ज्यादा रहेंगे, तो हिंदू मुस्लिम की राइट्स होने वाली है और यहाँ ट्रैंक्विलिटी पीस नहीं रहता। मगर आप देख चुके हैं कि तेलंगाना के आंदोलन में हिंदू मुसलमान सब केसीआर जी के लीडरशिप में एक साथ रहे, और आज तक 12 साल हुआ है, एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। पीस एंड हार्मनी का एक अच्छा मिसाल है तेलंगाना राष्ट्र, ये बड़ी गर्व से आपके सामने रखना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डर आ रही है चेयरमैन साहब कि आप कहते हैं कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव वकफ। अब मैं कई दरगाह पे जाते रहता हूं सर, हमारे पास तेलंगाना में कई जगह लोग जाते रहते, और रिकॉर्ड सेस कि कोई दरगाह में जाए तो उनका संख्या क्या है, तो शायद 45% मुस्लिम जाते हैं और 55% हिंदू जाते हैं। और हिंदू जाके मन्नत मानते हैं कि भाई मेरे को बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे की तालीम अच्छा हो, मेरे बच्चे की शादी हो, अगर शादी हुआ तो मैं ये वक्फ को दे दूंगा। अगर आप आज बिल लाए कि भाई नॉन मुस्लिम कैन नॉट गिव दैट, और मैं
जन्नत माना कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं जमीन देता हूं, तो आप व्हाट आर यू कंपेलिंग मी? You are gradually compelling people for conversion, or you are compelling people not to go to a dargah. So this is not the right thing where we have the objection. हमने हाल में देखा है सर, बड़े बड़े लोग जाते हैं दरगाह में. The other day हम अदानी जी को देखे हैं, नहीं वो गए हैं वहां, और जब अदानी जी दरगाह पे जाते हैं तो वहां के लोग उम्मीद करते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, इनके लीडरशिप में हमको कुछ मदद बनती है, कुछ फायदा होता है, वो फायदे से वो दरगाह का, वहां का मुसलमान कौम का कुछ फायदा होता है, और शायद अदानी जी भी चाहेंगे वो, मगर आपके बिल लाने से आज वो कुछ नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि भाई डोंट गेट इनटू दिस ड्रैकोनियन बिल्स which will hamper the fairness and the secular fabric of our country, sir. Sir, the other point, of course, अब वक़फ़ बाय यूजर की बात आई कि भाई आप एस्टैब्लिश करो कि ये आपका है नहीं है. अरे भाई 200-300 साल का आप कहां से एस्टैब्लिश करते? एक छोटा मिसाल मैं बताता हूं साहब, ये तो वक़फ़ की बात करें, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं. तेलंगाना में आज भी कई लोग जमीन बेचते खरीदते हैं. कुछ लोग तो ज़बानी करते हैं, कुछ लोग वो सादा बैनामा बोलते हैं, कागज पे लिख के देते हैं कि भाई जमीन आपका है, वो ले लेते हैं, उनके बच्चों का होता है. कभी ना कभी गवर्नमेंट एक रिफॉर्म्स लाती है, हमारे पास जैसा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो बोल दिए भाई कि ये सादा ये कागज को भी हम इज्जत करते हैं, वी विल लीगलाइज इट एंड देन द टाइटल इज एस्टैब्लिश्ड. सो दीज आर द प्रोग्रेसिव थिंग्स वन नीड्स टू लुक एट, सर. सो लाइक आई सेड, कंटेंट्स आर वेरी गुड मिनिस्टर साहब, मगर शक है आपका इंटेंट पे. तो इसीलिए टू क्रिएट अ सेक्युलर एंड अ बेटर एनवायरनमेंट वी वांट यू टू विथड्रॉ द बिल, बिकॉज ये उम्मीद के नाम पे आप बिल ला रहे हैं, मगर मैं समझता हूं वेरी फ्लेरी वेरी गुड सेक्युलरिज्म का शायद आप शहीद हो रहा है यहाँ पे. तो इस 4 बातों से आई विल once again reiterate that we will oppose the bill and we want the government to take back the bill and come back after further consultations. Thank you, sir. Thank you. माननीय संसदीय मंत्री, you have an announcement, I think, for the member, honorable members. मुझे ये बताना है, इतना हम लोग अभी लगभग 9:25 हो गए हैं, तो 8:25 हो गए हैं. आज जैसे टाइम तय किया, थोड़ा सा देर होगा, और हमारा पास सेकंड बिजनेस भी है, तो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है. Yes, please. No, please put his. No, मैं समझ में नहीं. I'll call him after you. Yes. हाँ, नहीं, क्योंकि सेकंड बिजनेस को भी लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. आज डिनर अरेंज किया है आफ्टर 9 PM इन द फर्स्ट फ्लोर MP's डाइनिंग हॉल में. Thank you. देखिए साहब, हम इस बिल पास करने तक बैठेंगे, लेकिन सेकेंड बिल कल लेने दो. जो वो तो रेजोल्यूशन है, तो रेजोल्यूशन को कल लेने दो, वो सिर्फ 2-3 घंटे का है, उसमें 3 घंटे का सब लोग हम ठीक ढंग से बात करें. अगर गड़बड़ी में सब कुछ आपको निपटाना है तो बात और है. इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनसे भी, नड्डा साहब जरा जनरस है, तो उनको भी अपील करता हूँ कि सबको ठीक ढंग से, अगर आज ठीक बहुत से लोग अच्छा डिस्कशन किए, और अच्छी डिस्कशन खास करके जो आज राज्यसभा में वक्फ बिल पे जो डिस्कशंस हुए, शायद इसके पहले किसी और बिल पे इतने संदिग्ध से नहीं हुए. तो ये रिकॉर्ड है, और बाहर भी सभी लोग कह रहे हैं कि ठीक जो राज्यसभा में पॉइंट्स मुद्दे रखे हैं, सभी लीडर्स सभी पार्टी के अच्छे रखे हैं. ये है, तो आप गड़बड़ी में क्यों मणिपुर का आप ला रहे हैं? कल ले लो, आप खाना आप खा लो, फिर बाकी का हम. Honorable members, the business has been listed for today itself. Sri Vaiko, please, no. Sri Vaiko, you have 4 minutes. Thank Sri, you. 4 minutes. Thank you, sir. Sri Vaiko, please complete. Please, Sri Vaiko, please. Let him stop. Please. You will start. Let him start. See, I have to speak.